मैं ऐसी चीज को लाया तो छत्तीसगढ़ में लोग सिर्फ स्टैचू समझते हैं। बेस्ट आर्ट का अवार्ड मिला जिनका आर्ट, वहीं से मैं कुछ नाश्ता पानी कर रहा था तो वहीं से मुझे आइडिया आया। मैं दुकानदार से पूछा कि है क्या, तो उन्होंने कहा 300 साल पुरानी स्टोरी में फिल्म है, ये करीब 4 साल लगे फिल्म तैयार होने में। ये 7 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज हो रही है, बस्तर से लेके रायपुर, बिलासपुर। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम राजा खान और मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म का राइटर डायरेक्टर। हाँ, ये जो फिल्म के बारे में आप डिटेल थोड़ा सा बता दीजिए साथ में। दोस्तों, ये बहुत प्यारी छत्तीसगढ़ के इतिहास पर आधारित फिल्म है ये, और 7 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज हो रहे हैं। जिनको पूरे छत्तीसगढ़ वासी सिर्फ एक स्टैचू या तो एक वो समझते कि सिर्फ इनका एक ये है, तो वो नहीं दोस्तों, बहुत रियल घटना, 300 साल पुरानी स्टोरी है और सत्य घटना पे आधारित है। इनका आज भी वंशज मौजूद है, इनका मंदिर बना है, इनका पूजा होता है। जिस तरह आप लैला मजनू, हीर रांझा, ना जाने कितने लव स्टोरी कहानी सुने होंगे, लेकिन इनकी जब लव स्टोरी का आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको नेचुरल फील होगा कि हमारे बस्तर में भी एक ऐसी ऐसी कहानी है जो कई सालों से कहानी दफन है। तो हम लोग यही कोशिश किए कि इस कहानी को हम लाए और दुनिया के सामने प्रेजेंट करें कि हमारे बस्तर में और हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है जिसमें फिल्म बनाया जा सकता है। और हमारा उद्देश्य, अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको सिर्फ यूँ लगेगा कि हम 300 साल पुराने दुनिया में चले आए। आपको सेटअप, केटअप, उनका लाइटिंग, हर चीज़ आपको पुराने दौर की फील कराएंगे आप लोगों को। ये कहाँ रिलीज हो रही है, कब रिलीज हो रही है? ये 7 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज हो रही है, बस्तर से लेके रायपुर, बिलासपुर, जांगीर चांपा, अंबिकापुर, शिवनी नारायण, बागबारा, खरियार रोड, जितने थिएटर है सभी थिएटर में हम लोग एक साथ रिलीज कर रहे हैं इस फिल्म को। फिल्म प्रमोशन के लिए क्या किया है? हम लोग प्रमोशन के लिए जितना हम लोग की हैसियत थी और जितना हमारे बजट थे, उस बजट के दायरे में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी तो हफ्ता दिन हो गया, पोस्टर चिपकना, गाड़ी चलना, सब कंटिन्यू काम चल रहे हैं। सोशल मीडिया में उतना हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन जो बस्तर में जहाँ जहाँ जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, जब सब जगह हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और सब जगह रिक्वेस्ट किए हैं कि इसलिए कि मीडिया जो चीज़ को पहुँचा सकता वो चीज़ को मुझे लगता है कि इंस्टा इस सबसे नहीं पहुँच सकती, इसलिए हम लोग से मीडिया पकड़े। जनता से क्या उम्मीद है? देखिए, जनता तो भगवान होते हैं, जनता से बहुत सारी उम्मीदें हैं और मैं जनता से बस एक रिक्वेस्ट, आप बहुत तरह की फिल्म देखें लेकिन एक रियल चीज़ है तो एक बार आप देखने की कोशिश कीजिए कि हम लोग बनाए क्या है। अच्छा है बनना नहीं बनना वो अलग मैटर है। हम लोग अभी बहुत छोटे हैं, अभी सीख रहे हैं, ज़्यादा हम लोग को उतना अनुभव नहीं है, लेकिन नई चीज़ बनाने की हिम्मत की है। आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रमोट कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कि नई चीज़ लाए हैं हम लोग सब। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, पूरी टीम को। और मैं मीडिया ग्रुप से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग के पास ज़्यादा ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन आप लोग को में बहुत ताकत होती है। अगर आप लोग किसी भी चीज़ को, अगर हम फिल्म में लाने वाले को खास करके, एक नहीं बोलते कि एक मीडिया के इंसान के 4 स्तंभ होता है, एक आप लोग उसमें से। अगर हमारी इस फिल्म को हम लोग बहुत छोटे कलाकार हैं, अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो शायद उम्मीद करता हूं कि लोग ज़रूर थिएटर तक जाएंगे और देखेंगे और हमारी पूरी टीम आप लोग का बहुत बहुत आभार रहेंगे। अवार्ड हम लोग 3 से 4 जगह भेजे थे हम लोग अवार्ड के लिए। तो हम लोग एक जगह बेस्ट आर्ट का अवार्ड मिला, जिनका आर्ट का काम होता है वहाँ अवार्ड मिला। नहीं बिल्कुल बोले, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल आर्ट का अवार्ड मिला। फिर हम लोग यहाँ उड़िया फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ भी हमको आर्ट का ही मिला, लेकिन मेन मकसद था हमारे नेशनल अवार्ड तक देखने के लिए। तो इस साल नेशनल में जा रही है, तो 2 जगह हम लोग अवार्ड, जो बेस्ट आर्ट का अवार्ड हम लोग लाए। ये 300 साल पुरानी स्टोरी में फिल्म है, ये करीब 4 साल लगे फिल्म तैयार होने में। 1.5 साल पहले से फिल्म बन के रेडी है। रिलीज अब 7 फरवरी को हो रही है, ये 7 फरवरी। हाँ, तो आज अब हम लोग रिलीज कर रहे हैं इस फिल्म को। ऐसा नहीं कि शूटिंग शुरू है, हम लोग अब रिलीज कर रहे हैं फिल्म। 7 फरवरी पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज है। देखिए, बसंत तो बहुत ज्यादा है फिल्म का तैयार करने में, तो हम लोग सिर्फ स्टोरी लिखने में 1.5 साल लगे इनका। उसके बाद 1 साल लगा गाँव का सेटअप बनाने में, इसलिए 300 साल पुरानी स्टोरी है तो अभी का ऐसा लुक मिलता नहीं था हम लोगों को। तो कम से कम 1 साल लगा हम लोग को गांव का सेटअप तैयार करने में, ताकि जो 300 साल पुरानी फील आ सके। तो 2 साल उधर लग गए और उसके बाद शूट के पोस्ट प्रोडक्शन, तो 3 साल मैक्सिमम फिल्म तैयार करने में हम लोग हुआ।
हाँ बिल्कुल, जब सत्य घटना है तो वही समझ सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए मेरिट फिल्म तो है, लेकिन एक लव स्टोरी कहानी है ये, पूरी लव स्टोरी कहानी है ये। इसका संबंध जो जिसको बिजली का जो चरित्र है, हाँ। उसका संबंध राज परिवार या बस्तर राज परिवारों से नहीं, किसी बस्तर राज परिवारों से नहीं है, इनका खुद का ये आदिवासी समाज के जो है ना, जितने बस्तर में आदिवासी समाज है वो लोग इनको धन के देवी देवता के रूप में पूजते हैं। इनका वंशज है, इनका मंदिर बना है, हर साल इनका 8-10 दिन का बना पर मेला लगता है इनके मंदिर। इनका विश्रामपुरी केस का से 20-22 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है विश्रामपुरी, तो झिटकू के वंशज लोग भी वहाँ पे रहते हैं और मिट्टी के वंशज भी लोग वहाँ पे रहते हैं। हाँ जी, ये जो केस काल से जो विश्रामपुरी रास्ता गया वही है। दुकान से भी सुखान थे। हाँ? दुकान से भी सुखान थे। शादी ब्याह होता है दोनों का? नहीं, शादी ब्याह बिल्कुल नहीं होता है कुछ भी। क्या मैं आपको संक्षेप भी कर दूं, जैसे बस्तर के कल्चर में पहले कि वहाँ लोग किसी के लड़की की शादी करना होता था, लमसेना लाते थे, लमसेना को लाके 1-2 साल अपने घरों में रखते थे। उनके बाद अगर उनको ये लगता था कि यार ये शादी के लायक है, तब अपने ब्याह बेटी से उनको ब्याह करा के एक अलग जमीन जगह देके शादी करा देते। अगर लगता था नहीं है तो उनको भेज देते थे। तो वो झिटकू जो लमसेना था, तो जो मिट्टी के 7 भाई थे तो लमसेना के तौर पे लाए थे। उसके बाद फिर वहाँ घटना होते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री बन गई है, बहुत सारे कलाकार हैं। उन कलाकारों में किसी का समावेश है तो फिल्म क्या नहीं? कैसे कलाकार बहुत है, छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री है। हाँ, कोई नाचीज कलाकार है क्या उसमें? देखिए इसमें बहुत जैसे सलीम खान सर या अमर सिंह लहरे हैं, इसमें संजय जैन जी जो सतीश के भतीजे हाँ वो है। तो आर्टिस्ट हालांकि कि ज्यादा तो बस्तर के आर्टिस्ट है, इसलिए कि हमको 300 साल पुराना अगर लुक देना है ना, तो चेहरा भी मुझे वही ढूंढना था जो थोड़ा सा मैच कर सके। तो कुछ इधर से भी हैं और कुछ उधर से भी है, तो मिक्स करके आर्टिस्ट को हम लोग लिए। गाने कितने हैं? हाँ, गाने तो 5 गाने हैं इसमें। गाना में 300 साल पुराने वाले गाने हैं या भी आधुनिक? नहीं, आधुनिक गाना कुछ भी नहीं है इसमें, न इसमें आपको आधुनिक बीजीएम मिलेगा, ना आधुनिक कुछ भी नहीं। जो भी उस दौर के जितना हम लोग प्रयास किए, जितनी हम लोग की सोच थी, हम लोग उसी दौर के गाने से लेके सेटअप गेटअप जो भी हो, हम लोग उसी हिसाब से रखने की कोशिश की है। कितने घंटे का फिल्म और गाने? फिल्म 2 घंटे की है। गाना किसने लिखा है और संगीत किसने किया? देखिए संगीत तो हमारे इसमें इमरान ने दिए हैं और गीतकार 5-6 लोग गीतकार हैं। रिलीज पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग 28 सिनेमा में रिलीज कर रहे हैं। गीतकार कौन? गीतकार इसमें लक्ष्मण है, सियाराम, भरत, अनाज, इमरान, तो बहुत सारे गीतकार हैं इनमें। तो 5 गीतकार हो गए। 5 गीतकार। 5 2 तो और नाम है। तो सब सबका अलग-अलग, इसलिए बहुत इसमें स्ट्रगल होता गाने के लिए, जो हमको टोन चाहिए था बहुत मुश्किल होता था मिलना, तो सभी लोग सहयोग। सिंगर कौन है यहाँ? सिंगर इसमें महादेव हिरवानी जी गाए हैं, अनुराग है और अलका चंद्राकर, छाया चंद्राकर, तो ये लोग सब। हाँ, भाषा हल्दी है छत्तीसगढ़ी। नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषा में बना, हम लोग हल्दी में नहीं किए, इसलिए कि इनकी कहानी को सभी तक पहुंचाना था, तो हम लोग हल्दी इस्तेमाल नहीं किए छत्तीसगढ़ी में, ताकि सब लोग आसानी से समझ सके। और हल्दी में जाते तो फिर वाले सिर्फ बस्तर का हो गया जाता, तो यहाँ के लोग इनकी कहानी को नहीं समझ पाते। इसकी डबिंग करेंगे हल्दी में? हाँ, 2 हल्दी और उड़िया में, इसलिए कि इनको ना उड़ीसा में भी मानने वाले बहुत है। पर्टिकुलर बस्तर क्षेत्र में पहले छत्तीसगढ़ में रिलीज करते थे। छत्तीसगढ़ का स्टैचू बना हुआ है, नया रायपुर जाइए, मादर पकड़े हुए लड़का, बगल में लड़की, तो सबको लगता है ये आर्ट है, पर वो कहानी है। अरे नहीं, इसमें नक्सली से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग। ये सोच, मैं कोंडागांव में अपनी पहली फिल्म की शूट कर रहा था, तो वहाँ झिटकू मिट्टी का दुकान ही है, वहाँ जितने आप रायपुर में जो उनका जो आर्ट बिकता है ना, लकड़ी का बना हुआ, लोहा का बना हुआ, सब आके बेचते हैं, तो उनका बहुत बड़ा दुकान है। तो वहीं से मैं कुछ नाश्ता पानी कर रहा था, तो वहीं से मुझे आइडिया है, मैं दुकानदार से पूछा कि है क्या, तो उन्होंने कहा कि हमारी माता है करके, फिर उनको मुँह से निकल गया कि इनकी बहुत अच्छी प्रेम कहानी है। तो मैं छानबीन करना शुरू किया,
तो वहां से फिर आइडिया लेते लेते फिर वो वहाँ एक कोंडा गांव में एक बहुत बड़े मीडिया प्रभारी थे हरियर विष्णु, जो अब नहीं रहे, जो बहुत नामी आदमी थे वो पुस्तक में। तो मैं उनके पास पहुंचा, फिर उन्होंने पूरा मुझे गाइड किए, फिर वही मुझे इनके वंशज तक भेजे, इनके मंदिर तक भेजे, पूरी कहानी को की। फिर वहां से हमारा फिल्म का शुरुआत हुआ। अब देखिए सब अलग अलग फिल्म करते हैं, मैं ऐसी चीज को लाया जो छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ स्टैचू समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग रियलिटी देखें।